समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की त्रैमासिक बैठक का आयोजन संस्था के मुख्यालय झंडेवालान में किया गया। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के अध्यक्ष एनसी हेम्ब्रम की अध्यक्षता में की गई बैठक में आदिवासियों की कार्यशाला के आयोजन पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यशाला में आदिवासियों को कार्यशैली में निपुण करने, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देकर उन्हें हासिल करने व आदिवासियों के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार करने पर जोर दिया गया। दिल्ली में रहने वाले आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली में अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित करने का प्रस्ताव पारित किया, जिससे दिल्ली में रहने वाले आदिवासियों को उनके सभी संवैधानिक अधिकार मिल सके। इस प्रस्ताव को जनजाति के विभिन्न कार्यालय व राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अजय कुमार चौबे ने सभी को विश्वास दिलाया कि हम आदिवासियों के संघर्ष के लिए सदैव तैयार रहेंगे। आज भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक यहाँ झंडेवालान दिल्ली ठक्कर बापा स्मारक सदन में संपन्न हुई। आज के दिन में हमारे हिंदुस्तान के आदिवासी क्षेत्रों से, जहाँ पे लोग आदिवासियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए सेवारत हैं, उन क्षेत्रों से सभी कार्यकर्ता और सदस्यगण आए, जिसमें करीब करीब 35 लोगों ने भाग लिया। और आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस बैठक में मुख्य रूप से आदिवासी मामलों के मंत्रालय से संबंधित जो विकास काम है, कल्याणकारी जो कार्यक्रम है, वो जगह जगह जो शैक्षिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए संचालित है, उसके बारे में, उसको और हम बेहतर कैसे बनावें, लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में रोजगार कैसे दें, लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कैसे हम काम करें, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में और अन्य पशुपालन और रोजगार के आजीविका के क्षेत्र में हम विशेष तरह से किस तरह से अपने काम को बेहतर बना करके लोगों के जीवन को, लोगों के भविष्य को, युवाओं के बेहतरी के लिए हम काम करें, इसके लिए गहन रूप से चर्चा हुई। और इस चर्चा में तरह तरह के विचार आए और उन विचारों को कार्य रूप में उतारने के लिए हम लोगों ने कुछ नीतियों का निर्धारण किया, कुछ निर्णय लिए और जिसे आगे चल करके उसे हम लोग लागू करेंगे और लागू करके समस्त भारत के आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज के विकास के लिए और ही बेहतर ढंग से, सुंदर ढंग से हम लोग कार्य करेंगे। यही आज के कार्यकारिणी समिति में एनसी हेम्ब्रम ने भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की जानकारी देते हुए बताया कि हम आज भी ठक्कर बाबा व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा आदिम जाति सेवक संघ का संविधान के मुताबिक साल में 4 कार्यकारिणी होना अनिवार्य है। ये कार्यकारिणी बैठक में सबसे ज्यादा एजेंडा था, इसलिए कि कई मुद्दों पर आज चर्चा हुआ, बहस हुआ। उसमें आप लोगों का जो प्रयास था कि दिल्ली में रहने वाले आदिवासियों को एसटी स्टेटस दिया जाए, इस सिलसिले में हमारे आदिम जाति सेवक संघ से वहाँ सचिव चौबे जी, रविकांत झा, ये लोग ने ब्रीफिंग किया। उसके अलावा हमारे यहाँ सरकार से आधारित जो अनुदान प्राप्त प्रोजेक्ट है, इसमें अनुदान मिलने में काफी कठिनाई होता है। हम लोग इंडिपेंडेंटली सरकार को भरोसा नहीं होते हुए आगे कुछ बढ़ने के लिए विचार विमर्श हुआ। जैसे कि अनऑफिशियली बात है, चौबे जी ने बताया कि यह सरकार का मंशा है धीरे धीरे सारे वीओ एनजीओ को बंद करना। जो सरकार का समर्थक होगा
उसी को पैसा मिलेगा। तो ऐसा तो पार्टीशन लाइन में आदिम जाति ना कभी गया था, ना कभी जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि 75 साल में ऐसा हाल हम जो सरकार बदल दिया है भुगत चुका है। जैसे कि मोरारजी भाई देसाई 22 साल यहाँ के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, जैसे बन गए तो फिर वो डेवलप हो गया पार्टीशन एटीट्यूड। तो इंदिरा गांधी मौका ढूंढ रही थी, 80 में थम्पिंग मेजोरिटी में आया तो कुदाल कमीशन लगा दिया और इस संस्था के विरोध में एक अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आदिवासी संसद का बना दिया पैरेलल। तो ऐसा माहौल भी जड़ा है। आज भाजपा एनडीए का सरकार है, कल नहीं भी रहेगा, एक तरफ आज चला जाएंगे, दूसरा कोई आएगा तो वो कान पकड़ के बोलेगा उठ बस हो जाओ। तो खैर हमारा जो आइडियोलॉजी है ठक्कर बापा का, बाबू राजेंद्र प्रसाद का, हमारे एल.एम. श्रीकांत, ये सब मॉडल हैं। यूएन देवर और समर्पित जितने भी आजीवन कार्यकर्ता फाउंडर मेंबर थे, उन लोगों का त्याग और समर्पण को मैं सराहना करता हूँ। बैठक में आर के मालवीय, रविकांत झा, सुमित्रा वेन, नाहर सिंह, श्याम वरखरे, भारत वसावे, इला वेन सहित अनेक कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।